फिर से सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या शरीर की हर कोशिका में एक जैसे गुणसूत्र होते हैं। तो आज इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अगर हम गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर शरीर की कोशिकाओं को देखें तो वो दो प्रकार की होंगी, एक दैहिक कोशिकाएं और दूसरी जनन कोशिकाएं। सभी जो दैहिक कोशिकाएं होती हैं, दैहिक कोशिकाओं का मतलब हो गया जो शरीर में सारी कोशिकाएं होती हैं जनन कोशिकाओं के अलावा। तो जनन कोशिकाएं हमारे केवल जो हमारे गोनैड्स या जनद होते हैं उनके अंदर होती हैं। जैसे नरों में वो शुक्राणु बनाती हैं और स्त्रियों में वो अंडाणु या अंडकोशिका, जो भी नाम अलग अलग नाम हो सकता है, वो बनाती हैं। तो इस प्रकार से गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर हम उनको दो प्रकार की कोशिकाएं बोल सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अलग होती है और जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अलग होती है। सभी दैहिक कोशिकाओं में एक जैसे गुणसूत्र होते हैं, यानी उनका आकार, प्रकार और उनमें जो जीन्स की सीक्वेंस होती है वो एक जैसी होती है सभी में। मान लीजिए मेरे हाथ की कोशिका है या पैर की कोशिका है, तो दोनों में गुणसूत्रों की संख्या भी समान होगी और उनकी संरचना भी समान होगी, और उनमें जो जीन्स लगे हुए होते हैं डीएनए के अंदर, वो भी एक जो सीक्वेंस होगी उनकी, वो भी सब के सब समान होंगी। जबकि जब लैंगिक कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि शुक्राणु और अंडाणु बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं, उनमें एक समय ऐसा आता है जब अर्धसूत्री विभाजन होने लगता है और नई कोशिकाएं बनती हैं अर्धसूत्री विभाजन के बाद, जिनको हम अंत में युग्मक कहते हैं, गैमीट्स, जैसे कि शुक्राणु और अंडाणु। तो एक समय ऐसा आता है उन कोशिकाओं में कि उनमें अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो इसका मतलब हो गया कि लैंगिक जो कोशिकाएं हैं वहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या आधी है। साथ ही उनकी जो उनमें जो जीन्स लगे होते हैं, उनका जो अरेंजमेंट है, उनका जो सीक्वेंस है, वो भी परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के जो डीएनए है बाकी कोशिकाओं में, वो और जो लैंगिक कोशिकाओं में जो डीएनए है, उनमें अंतर आ जाता है। इस प्रकार जो दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्र होते हैं उनके दो समूह होते हैं, यानी वो जोड़े में रहते हैं, और इस प्रकार से हम उनको द्विगुणित अवस्था या द्विगुणित स्थिति में कहते हैं। इसको अंग्रेजी में 2n स्थिति कहा जाता है या लिखा जाता है। जबकि जो लैंगिक कोशिकाएं हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्रों में एक ही सेट रह जाता है, क्योंकि उससे पहले दो कोशिकाएं बनती है, तो एक सेट चला जाता है एक कोशिका में, पुत्री कोशिका में, और दूसरा दूसरी पुत्री कोशिका में चला जाता है। और इस प्रकार इसे अगुणित स्थिति कहते हैं, हैप्लॉइड स्टेट, या n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मनुष्य में है, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो दैहिक कोशिकाओं में 46 है, 46, 2n स्थिति, और लैंगिक कोशिकाओं में 23 या 23 है, जिसे हम अगुणित स्थिति कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल की जो वीडियो होगी हमारी, उसमें जो प्रश्न होगा वो ये होगा कि गुणसूत्रों में जो उपस्थित डीएनए होता है, तो उसकी मात्रा, ध्यान रखेंगे मात्रा बोल रहा हूँ, उसमें 2c और 4c स्थिति क्या होती है, और क्या गुणसूत्र भी 2n तो होते हैं, n होते हैं, लेकिन क्या ये 4n हो सकते हैं, क्योंकि डीएनए की मात्रा आपकी ये 4c हो सकती है। तो ये प्रश्न होगा, और इसका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। तो इस प्रश्न पर थोड़ा सा सोचिए और फिर मेरी वीडियो पे कल आइए।